ओम श्री परमात्मने नमः। अवतरणिका। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जो है मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका जो दिव्य उपदेश है मतलब दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करने पर सबसे पहले भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि शरीरी और शरीर जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। शरीर जो है अनित्य, असत्य, एक देशीय और नाशवान है और शरीरी नित्य, सत्य, सर्वव्यापी और अविनाशी है। नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना है और अविनाशी वस्तु की अविनाशता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना है। क्या कहते हैं उसको? विवेक कहते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही पैदा होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का ये विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर तीसरे या 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। और विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया, इन सभी चीजों की किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युक्त सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। और इसका तात्पर्य है कि मात्र मनुष्य परम प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सके या उसको कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है, जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है और यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। ये भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु, पक्षी भी खाद, जो अखाद है ना, पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त होता है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन रूप से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है और यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है।
विवेक जागृत होने पर, अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध और सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्म प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि खुद ही सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण और खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिकता बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, संसार का आकर्षण, खिंचाव खुद मिटने लग जाता है, और ऐसी निश्चयात्मिकता बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। और इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिकता का बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को संभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं, विशेष रूप से कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। समता में स्थित हुआ तू कर्मों को कर। इसके साथ ये भी कहते हैं कि बुद्धि योग मतलब समता, बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, और आगे कहते हैं कि तू सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समता पूर्वक कर्म करने वाला मनुष्य पाप और पुण्य दोनों का यहां जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसीलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध ना करने का आग्रह पहले से ही था। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता हूं। फिर कहते हैं कि अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं, मांग कर खाना ज्यादा अच्छा समझता हूं, पर युद्ध करना नहीं। फिर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, और यही कारण है कि युद्ध ना करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी इस प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। सो अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए उसे जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वो मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन बेहतर समझते हैं, और इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन कुछ भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि मतलब ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। सो आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस पद से अर्जुन मानो ये भाव प्रकट करते हैं, जनार्दन पद से, है ना, कि हे श्री कृष्ण,
आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, और सो मेरी याचना तो जरूर ही पूरी करोगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वो प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है, और इसे कमजोरी इसीलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वो मनुकूल है ना, मनुकूल हो या फिर सर्वथा प्रतिकूल हो, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है, और बाकी सारी की सारी कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। जब वो प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है, तब वो प्रतिकूलता को सह नहीं सकता, तब वो अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। जहां अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है, सो वो कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। और इसी कारण वो यहां प्रश्न करते हैं कि अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने यहां समबुद्धि मतलब समता की ही बात कही है, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। सो वो भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में ये बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने ये भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ ज्ञान या फिर दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हो। पहले अर्जुन मन में युद्ध करने का जोश लेकर के आया हुआ था, और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं ये देख लूं कि यहां मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने और राजाओं के सामने रथ खड़ा कर दिया और खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। सो अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। यहां बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यहां बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि मतलब समता लिया जाए तो व्यक्ति या फिर व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण क्या है। भगवान ने अर्जुन को समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हो, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। और दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही हैं कि ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से।
इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। अपेक्षा पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, सो भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं और ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहां दो बार इव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन के वचनों को ठीक मान रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर सकते हैं या कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ना समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता। अर्जुन के मुंह को दूर करता ही कौन? देखो, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, ये बात मेरे लिए कहिए, और अब भी मैं वही बात कह रहा हूं। जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता है।